गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है। ये हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि ब्रिक का एग्जांपल हो गया, प्लांट का एग्जांपल हो गया। और ब्रिक और प्लांट दोनों का ही मास होता है और दोनों कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और ये हमने बहुत सारे कुछ एग्जांपल देखे थे, एयर, स्टोन, स्टार, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, फूड, क्लाउड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पार्टिकल ऑफ सैंड। ये सभी के सभी क्या कर रहे थे कि स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे थे और मास भी, इनका कुछ ना कुछ मास भी था, है ना। तो मैटर की कंडीशन ही यही होती है कि जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कम या ज़्यादा ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। उसी तरह मास कि वजन कम है किसी का या ज़्यादा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मास होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, मैटर के। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे होती थी, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ने वाले थे फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमारे चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें इसके अंदर पढ़नी थी। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, है ना, कि मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल का बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करने लग जाएं, ठीक है, तो लास्ट में जाके कहाँ पे रुकेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पे जाके वो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर की हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी इसके पार्टिकल की। पहला क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, है ना, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उसके बाद क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कुछ इस तरह से मूव करते रहते हैं, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ शेप या साइज़ हमारे पास बन के आती है। अच्छा, कुछ फिर हमने एक्टिविटीज़ की थी, जैसे ये वाली एक्टिविटी की थी। ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही थी कि मैटर किसका बना होता है, स्मॉल पार्टिकल का बना होता है ना। तो इसमें हमने क्या किया था कि पोटेशियम परमैंगनेट डाला था वाटर के अंदर। फिर उसका कुछ पार्ट हमने इस दूसरे बीकर में डाला था जिसमें पहले से साफ़ पानी था। उसके बाद जैसे हमने इसको उसमें डिज़ोल्व किया तो इसका कलर चेंज हो गया, कारण कि इसमें से कुछ पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए और इस पूरे पानी में फैल गए। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इस बीकर में से थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मिक्स किया, ठीक है, क्लीन वाटर के अंदर, तो उस वाटर कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे करते करते हमने क्या देखा कि पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल ट्रांसफ़र होने की वजह से जो पानी का कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन एक बात थी कि कलर क्यों फेड हो रहा है, तो कलर फेड होने का रीज़न ये है कि इस वाले बीकर के अंदर पार्टिकल ज़्यादा हैं और इस वाले बीकर के अंदर पार्टिकल कम है। तो जहाँ पार्टिकल ज़्यादा हैं वहाँ कलर डार्क है, और जहाँ पार्टिकल कम है वहाँ कलर लाइट है ना। ठीक है, ये वाला एग्जांपल हमने देखा था कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि हमने एक क्लीन वाटर के अंदर इंक ड्रॉप इसके अंदर ड्रॉप की, है ना, कि इंक ड्रॉप हमने इसमें डाली। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो ड्रॉप थी, इंक थी, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, पूरे पानी के अंदर फैल गई। ठीक है, पूरे पानी के अंदर इस तरह से फैल गई। तो इस समय क्या पता लगा कि जो पार्टिकल है कि वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, अब ये वर्ड था डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल, टू काइंड ऑफ पार्टिकल, कि जब दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन की एक और डेफिनेशन होती है कि जब कोई चीज़ हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है, मूव करती है, तो उसे क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इंक क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, और इधर इंक क्या थी, कम थी। तो इंक क्या कर रही है, जहाँ पे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से किस तरफ मूव कर रही है, जहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम है, और ये तब तक मूव करती रही जब तक ये पूरे पानी में नहीं फैल गई, है ना। तो इसे भी क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। तो डिफ्यूजन की दो तरह की डेफिनेशन होती हैं, या तो आप ये कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल, कि दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल का आपस में मिक्स होना, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है,
ठीक है। हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे इसका अमाउंट ज़्यादा है, और लोअर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे इसका अमाउंट कम है। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उसे बोला जाता है डिफ्यूजन, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस जगह इंक क्या थी, ज़्यादा थी, और बाकी सारे पानी में इंक क्या है, कम है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक अपने आप को यूनिफॉर्म करने के लिए, इक्वल करने के लिए पूरे पानी में क्या कर रही है, डिफ्यूज़ कर रही है। और जब वो पूरे पानी में फैल गई, पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे पानी कलर कैसा दिखाई दे रहा है, फिर इक्वल दिखाई दे रहा है हर जगह, है ना, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल हमने देखा था कि इसका पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। ये इसका भी आप डिफ्यूजन का एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगरबत्ती के पास क्या है, पार्टिकल ज़्यादा हैं, और आपके पूरे रूम में इसके अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि अगरबत्ती के पास क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगरबत्ती के पास पार्टिकल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और बाकी रूम में पार्टिकल का अमाउंट क्या है, कम है। तो ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पूरे रूम में अपने आप को डिफ्यूज़ कर लेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल, अच्छा एक और हमने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि जो पार्टिकल है उनका जो मूवमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इसकी वजह से जो पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो मूवमेंट क्या हो गई, बढ़ गई। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो मूवमेंट क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो अगरबत्ती के पास यहाँ पे क्या था कि जब हमने इसको लाइटन अप नहीं किया था, जब हमने इसको नहीं जलाया था, है ना, मैच स्टिक से नहीं जलाया था, तो इसकी कोई स्मेल कमरे के अंदर नहीं फैलती। लेकिन जैसे ही जलाया तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इसका जो मूवमेंट था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और ये जल्दी जल्दी क्या हुआ, पूरे रूम के अंदर फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और एक और एग्जांपल हमने देखा था किसका, हॉट फूड का, है ना, कि जब खाना पक रहा होता है या खाना गर्म गर्म होता है, बिल्कुल गर्मा गर्म होता है, तो खाने की स्मेल दूर तक आ जाती है। लेकिन जब खाना ठंडा हो चुका होता है तो उसकी स्मेल उसके पास जाके उसको स्मेल करना पड़ता है ना। कारण क्या है कि गर्म खाना जो होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल की मूवमेंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, कि पार्टिकल जल्दी जल्दी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो पार्टिकल के मूव करने की वजह से, जल्दी मूव करने की वजह से, ठीक है, हमें उसकी स्मेल दूसरे रूम तक भी आ जाती है। और एक और एग्जांपल हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी किसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, ये डिफरेंट होती है, अलग अलग तरह के मटेरियल में डिफरेंट होती है, वेरी करती है ना। इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था कि हमने क्या किया था, चौक, रबर बैंड और एक आयरन नेल को क्या करना चाह रहे थे, ब्रेक करना चाह रहे थे, इसको तोड़ना चाह रहे थे। तो चौक को तो हमने ईजिली तोड़ दिया। तो इससे क्या पता लगा कि चौक के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, ईजिली तोड़ दिया, है ना। लेकिन आयरन नेल को हम ईजिली ब्रेक नहीं कर पाए, तो इससे क्या पता लगा कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिज़िकल स्टेट्स के बेसिस पे जो मैटर है तीन ग्रुप में डिवाइड होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा फिगर है कि जो मैटर की स्टेट होती है वो तीन तरह की होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। और जब भी सॉलिड लिक्विड गैस की बात होती है तो बेस्ट एग्जांपल जो दिया जाता है वो क्या होता है, आइस, वाटर और स्टीम, ठीक है, आइस, वाटर और स्टीम, भाप कहते हैं जिसको। तो आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, और स्टीम क्या होता है, गैस होता है। आपने मतलब अपनी जूनियर क्लासेस में इसको पढ़ा भी होगा, तो आज थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा चार्ट है, पूरी एक टेबल है जहाँ पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हुई हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन इसमें कई तरह से बनते हैं कि या तो आपसे सेपरेटली पूछ लिया जाता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बताइए, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ बताइए, या गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बताइए, या फिर कई बार डिफरेंसेस पूछ ले जाते हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ये टेबल आती है अच्छे से तो आपको ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग चीज़ें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
ठीक है, तो 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मास की। अच्छा, तो जब भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड, ब्रिक, ईंट बोलते हैं जिसको, है ना। तो ये हमारे पास किसका पार्ट हो गया, सॉलिड का। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड हो गया, वाटर। ठीक है, कि हम बॉटल से क्या कर रहे हैं, ग्लास के अंदर वाटर को ड्रॉप कर रहे हैं, और ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, गैस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, कि बैलून के अंदर क्या है, गैस है। तो जब भी मैं यहाँ बात करूँ तो 3 फिगर थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा, इमेजिन कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है मास की। ठीक है, तो मास का मतलब क्या होता है, वजन होता है। तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हो, सबका जो मास होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, सबका मास फिक्स होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ठीक है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास ईंट है। ठीक है, ये हमारे पास ईंट है, ईंट का मास क्या होता है, फिक्स होता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स। ठीक है, तो सॉलिड है फिक्स्ड मास। लिक्विड का भी मास क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप पानी का वजन करेंगे, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा, वो ही मिलेगा, मतलब कहीं भी आप उसको मेज़र कर लीजिए। और जो गैस है, जैसे आप एलपीजी वगैरह लेके आते हैं ना, एग्जांपल लिया था, सिलेंडर जो हमारे पास घर में होते हैं, उसमें भी क्या होता है, वजन होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने मतलब उसको 1 महीना 2 महीना रखा तो उसका वजन कम या ज़्यादा हो गया, है ना। तो सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, इन सब का मास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स होना। शेप की बात करते हैं, तो सॉलिड का सभी को पता है, शेप जो होती है फिक्स होती है। ठीक है, लिक्विड की शेप है फिक्स नहीं होती। ठीक है, एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डाला जाता है या बर्तन में डाला जाता है वो उसकी शेप ले लेता है। अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो कि जब बॉटल में था लिक्विड, जब वाटर बॉटल में था तो वो बॉटल की शेप में था, और जैसे ही हमने उसको ग्लास में डाला, जैसे ही हमने उसको ग्लास में डाला तो उसने शेप किसकी ले ली, ग्लास की ले ली। और जो गैस होती है उसकी शेप भी फिक्स नहीं होती, कि जब वो गैस इस बॉटल के अंदर थी तो जब वो इस बॉटल की शेप लेके बैठी हुई थी, और जब उसको फिल किया गया किसके अंदर, बैलून के अंदर, तो उसने किसकी शेप ले ली, बैलून की ले ली। ठीक है, तो यही इसका डिफरेंस होता है कि सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। वो उसी की शेप लेता है जिस कंटेनर में उसको फिल किया जाता है। और सेम किसके साथ होता है, गैसेस के साथ, कि गैसेस की शेप भी फिक्स नहीं होती, उसको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप लेता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, कि जो भी सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात कर रहे हैं, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्या वो स्पेस फिक्स होता है या वेरी करता है, चेंज करता है। तो एग्जांपल अगर देखें तो ये हमारे पास ब्रिक है, इसका जो स्पेस है वो फिक्स है ना। आप इसको चाहे किसी कमरे में रख दीजिए, आप इसको किसी ओपन ग्राउंड में रख दीजिए, अपने बैग में रखिए, इसका स्पेस क्या है, फिक्स है, इसका स्पेस वेरी नहीं करता। ठीक है, लेकिन बात आती है लिक्विड की, क्या लिक्विड का स्पेस वेरी करता है या नहीं करता। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल किसका, लिक्विड का, कि इसका जो वॉल्यूम है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो स्पेस है वो फिक्स होता है या वेरी करता है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक बीकर दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसके अंदर पानी को फिल किया हुआ है, और ये कितना है, 100 ml है। ठीक है, 100 ml, तो 100 मिलीलीटर हमारे पास इसके अंदर पानी है, और इसने इतना स्पेस एक्वायर किया हुआ है। लेकिन जब हमने इसको इस कॉनिकल फ्लास्क इसको बोला जाता है, जब हमने इस कंटेनर के अंदर फिल किया, अब भी ये कितना था, 100 ml ही था, इसका स्पेस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और जब हमने इसको इस कंटेनर के अंदर डाला तो इसमें भी क्या था, इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml ही है, इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। ठीक है, तो हर बार कितना था, 100 ml था। लेकिन एक बात बताइए कि अगर मैं मान लो गैस को डालता हूँ, अगर गैस को इसके अंदर फिल करता हूँ और ऊपर से इसको इस तरह से ढक देता हूँ, है ना, ऊपर से मैं किसी कार्डबोर्ड से या इस तरह से इसको ढक देता हूँ, तो क्या होगा कि जो गैस है सारी की सारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर फिल हो जाएगी। और अगर मैंने गैस इस कंटेनर में से निकाल के मैंने अगर इसके अंदर डाला कंटेनर के अंदर, तो वो गैस क्या हो जाएगी, इस पूरे कंटेनर को फिल कर देगी। और अगर मैंने इस कंटेनर के अंदर फिल किया तो क्या होगा, ये गैस इस पूरे कंटेनर में फिल हो जाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है कि गैस का जो स्पेस है वो फिक्स नहीं होता, गैस का स्पेस फिक्स नहीं होता। आप उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस पूरे कंटेनर को एक्वायर कर लेगी, पूरे कंटेनर को एक्वायर करेगी। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कि ये जो टायर के अंदर जब हवा भरते हैं तो वो सिलेंडर में, पहले सिलेंडर में होती है, और जब आपने उसको टायर में डाला, टायर जो ट्यूब होती है, तो वो टायर ट्यूब के अंदर फैल जाती है, तो उसने शेप किसकी ले ली, ठीक है, उस टायर ट्यूब के ले ली, उसका स्पेस कितना है, उस टायर ट्यूब जितना ही है। ठीक है, और जब वो सिलेंडर के अंदर थी, उस गैस सिलेंडर के अंदर थी, ठीक है, तो
उसने कितना स्पेस एक्वायर किया हुआ था पूरे सिलेंडर का। ठीक है, ये बात समझ आई। तो होता क्या है कि जो स्पेस होता है सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है। ठीक है, अगर आप बड़े कंटेनर में डालेंगे, मान लो 1 लीटर पानी है, बड़े कंटेनर में डाला तो कम स्पेस घेरेगा। ठीक है, और अगर छोटे कंटेनर में डाला तो ज़्यादा स्पेस घेरेगा। तो ठीक है वो तो उसका वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। लेकिन गैसेस का जो स्पेस होता है वो फिक्स नहीं होता। आप उसको जिस भी बर्तन में डालेंगे वो पूरे बर्तन के अंदर फैल जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं और उसकी शेप क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, उसका जो साइज़ है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल हो गया कि हमने क्या करा, एक सिरिंज के अंदर, है ना, छोटे बच्चे बोलते हैं इंजेक्शन इंजेक्शन कुछ इस तरह से। तो सिरिंज के अंदर हमने एक में डाला चौक, चौक के पीस डाले, एक में डाला वाटर और एक में फिल की हुई है गैस, एक में गैस फिल की हुई है। तो जब हमने इसका पिस्टन, वो जो पीछे से मतलब प्रेस करते हैं इस तरह से ना, तो पिस्टन को जब हमने प्रेस करना शुरू किया तो हमने क्या नोटिस किया कि सॉलिड के केस में जिस सिरिंज के अंदर हमने चौक के पीस डाले थे, ठीक है, तो उस केस में पिस्टन आगे मूव नहीं कर पाता, आगे मूव नहीं कर पाता। कि जब हमने यहाँ पे पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो चौक का जो साइज़ है वो कम नहीं हो रहा। सेम केस रिपीट हुआ लिक्विड के केस में। ठीक है, कि जब हमने पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो ये पिस्टन आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन गैस के केस में क्या हुआ कि हमने पिस्टन को जब प्रेशर अप्लाई किया तो गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। कि गैस का जो साइज़ था, पहले गैस इतने साइज़ में फैली हुई थी, इतने स्पेस में फैली हुई थी, अब गैस का जो साइज़ है वो क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, कि हमने क्या करा, एयर को दबा दिया। लेकिन सॉलिड को या लिक्विड को आप नहीं दबा सकते, है ना। आप यहाँ पे ही देख लीजिए ना कि अगर आप ईंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या ईंट का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है जनरली। ठीक है, लिक्विड भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। कि अगर आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका साइज़ कम नहीं होता, लेकिन गैस का साइज़ कम हो जाता है, गैस कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी की। तो फ्लूइड का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा, जैसे बच्चे आपस में मांगते हैं फ्लूइड इस तरह से ना, वाइटनर वाइटनर कुछ इस तरह से होता है। तो फ्लूइड का मतलब होता है कि जो चीज़ फ्लो कर सकती है, जो चीज़ बह सकती है ना। जैसे बोलते हैं ना, हवा बह रही है, पानी बह रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ बह सकती है, जो फ्लो कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप इस ईंट को बहाना चाहें तो कहाँ बहाएंगे, ठीक है, तो ईंट नहीं बहती। कभी सुना है आप लोगों ने ईंट बह रही है ना, तो ईंटें नहीं बहा करती, सॉलिड नहीं बहता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लूइड के अंदर, सॉरी, सॉलिड में सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, तो इसकी फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है वो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जो लिक्विड है, पानी है या कोई और फ्लूइड जो होता लिक्विड होता है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, कैन फ्लो। उसी तरह से गैसेस में हमने क्या क्या देखा कि गैसेस भी क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अच्छा, अगला जो हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है रिजिडिटी, है ना। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, अनबेंडिंग कैपेबिलिटी, है ना, अनबेंडिंग कैपेबिलिटी। तो अनबेंडिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बैंड नहीं हो सकती, जिस चीज़ को आप नहीं मोड़ सकते फोर्स लगा के, वो क्या कहलाएगा, रिजिड कहलाएगा। ठीक है, जिसको आप बैंड नहीं कर सकते वो रिजिड कहलाएगा, और जिसको आप बैंड कर सकते हैं वो रिजिड नहीं कहलाएगा। तो अगर आप इसको बैंड करना चाहें तो क्या बैंड होगा, नहीं होगा। तो अगर ये बैंड नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिजिड है, आप इसको नहीं मोड़ सकते फोर्स लगाने के बाद। लेकिन अगर आप इसको बैंड करना चाहें तो यह आराम से मुड़ जाएगा। गैस को तो आप फूंक मारोगे तब भी ना आप बैंड हो जाएगी इधर उधर कहीं भी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते। और यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो सॉलिड है वो हाईली रिजिड होता है, लिक्विड कम रिजिड होता है, और गैसेस तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती। गैसेस को तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप फूंक मार के इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती, आप उसको बहुत ईजिली बैंड कर सकते हैं। ठीक है, और सॉलिड जो हैं हाईली रिजिड होते हैं, जिसको आप ईजिली बैंड नहीं कर सकते। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमने आज की ही क्लास में रिवीजन में लिया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कि जब दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है,
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई क्वांटिटी जब कोई मटेरियल है ना, जब कोई मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। कि मतलब कोई ऐसा मटेरियल जहाँ पे मतलब जिसकी कहीं पे क्वांटिटी ज़्यादा है और वो कम क्वांटिटी वाली जगह पे मूव करता है तो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि आपके पास कुछ पेन रखे हुए हैं एक जगह, है ना, 15-20 पेन रखे हुए हैं, तो क्या आप कहीं मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह? नहीं करते। तो सॉलिड मूव नहीं करते तो क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो होता है। लिक्विड को अगर आप मान लो आपने मतलब बोतल का पानी ज़मीन पे बिखेर दिया, है ना, फर्श पे बिखेर दिया, तो लिक्विड क्या करता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन लिक्विड में क्या होता है, फास्ट होता है, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, कि गैसेस जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी फैलती है ना। कि अगर आप मान लो स्प्रे करते हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह, मान लो आप रूम के एक कॉर्नर में जाके कहीं पे परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्प्रे है वो बहुत तेज़ी के साथ क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है ना, तो इंटरमिक्स हो जाती है पूरे कमरे के अंदर। तो इसका मतलब गैसेस में क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और ये अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, और इससे अगली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो स्पेस और फोर्स की बात करते हैं, तो इसके लिए फिगर देख लेते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये फिगर किसका हो गया, सॉलिड का हो गया, ये फिगर किसका, लिक्विड का, और ये फिगर किसका हो गया, गैस का हो गया। अगर सॉलिड के पार्टिकल को देखें तो इनके पार्टिकल का जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। इनके पार्टिकल का स्पेस बहुत कम है। लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस होता है और गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस आप कह सकते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस की पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गैसेस में ये स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर बात आती है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक सीधा सा कंसेप्ट है, याद रखना कि अगर दो लोग दूर खड़े हैं, अगर मैंने बोला ये दो पर्सन हैं, ये दूर खड़े हैं, ठीक है, तो अगर ये दूर खड़े हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर ये पास खड़े हैं, ठीक है, अगर ये पास खड़े हैं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है इन पार्टिकल के ऊपर भी, कि अगर पार्टिकल पास हैं, अगर पार्टिकल पास हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं, पास हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर पार्टिकल दूर हैं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्या पढ़ा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल सॉलिड में क्या होता है, बहुत कम होता है, सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ, मोस्ट क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब कि मतलब पैकिंग एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत पास पास होती है। ठीक है, लिक्विड में ये लेस क्लोजली पैक होते हैं, कि जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा दूर होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा पास नहीं होते, और गैस में तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और फोर्स की हमने जो बात करी थी अभी, क्या पढ़ा था कि पार्टिकल पास हैं तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा। और अगर पार्टिकल दूर हैं तो फोर्स क्या होता है, वीक होता चला जाता है। और गैसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है पार्टिकल, तो फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमारे पड़ोस का कुत्ता भी अब जाग चुका है। ठीक है, तो आपका बस आज का यही होमवर्क है कि आपको सिंपली क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लिखनी है। ठीक है, और ये टेबल आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।